हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है अ लुक इनसाइड द बॉडी। तो देखो बेटा, छुट्टियां अभी ख़त्म हो गई है और आपको फिर से एक बार स्टडी स्टार्ट करनी है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स आ रही है। सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 चैप्टर्स और आज का हमारा चैप्टर है 11 अ लुक इनसाइड द बॉडी, जिसके लिए आपको निकालना है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67 और साथ ही आपको एक पेन और नोटबुक भी लेके बैठना है क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी रहेंगे। सो लुक एट दैट बॉडी। ये आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है और इसके अलग अलग ऑर्गन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको आपके बॉडी ऑर्गन्स पता है कि जैसे आइज से हम देखते हैं, नोज से हम स्मेल लेते हैं, टंग से हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। तो वैसे ही ये हमारे बॉडी के क्या है बेटा, बॉडी पार्ट्स है। तो चलो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे बॉडी पार्ट्स। हर एक बॉडी पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, सेंसरी ऑर्गन्स किसे कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। सो लेट्स जस्ट लुक एट दैट ह्यूमन बॉडी, है ना। ये ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स दिखाए हैं जैसे कि आईज है, लंग्स है ना, स्टमक है, स्प्लैन है, ब्रेन है, हार्ट, लीवर। तो ये हर एक जो भी बॉडी पार्ट्स है ना बेटा, तो हर एक का अलग अलग फंक्शन रहता है। देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आँखों से देखते हैं, है ना। अगर हमें कोई भी चीज़ टेस्ट करनी हो, जैसे कि खाना खाना हो, पानी पीना हो, कुछ भी टेस्ट करना हो, तो हम किससे करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं ना। अगर किसी चीज़ को हमें टच करना हो, फील करना हो, तो हम स्किन से क्या होता है, वो टच होता है। तो ऐसे हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स है जिसका अलग अलग क्या है, फंक्शंस है। तो चलो देखते हैं अ लुक इनसाइड द बॉडी। हमें अपने ही शरीर के बारे में जानकारी हासिल करनी है। सो यहाँ पे है ना एक डॉक्टर और एक पेशेंट का पिक्चर दिया है ना। देख रहे हो, आप गए हो बेटा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देते हैं, इंजेक्शंस। पर क्यों देते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी फीवर से सफ़र करते हैं तो हमें है ना इंजेक्शंस और टैबलेट मिलते हैं ना। सो व्हाई डज द चेस्ट एक्सपांड व्हेन वी ब्रीथ। देखो, जब भी हम सांस लेते हैं, है ना, अभी आप लेके देखो, मीन्स तो क्या होता है, हमारी ब्रीथ क्या होती है, फूलती है। सॉरी, चेस्ट क्या होती है हमारी, एक्सपांड होती है, मतलब फूलती है। तो ऐसा क्यों होता है ना। क्वेश्चन है, देन द डॉक्टर पुट्स हर फिंगर ऑन योर रिस्ट टू फील योर पल्स। यू टू कैन फील योर पल्स, व्हाट कॉजेज दिस थ्रोबिंग। देखो, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमारी पल्स क्या करते हैं, चेक करते हैं, है ना। ऐसा हाथ पकड़ के ऐसे करते हैं डॉक्टर, है ना, ऐसा पकड़ते हैं और कुछ तो भी उन्हें पता चलता है। तो वो उन्हें थ्रोबिंग सुनाई देती है, आवाज़ आता है। तो वो थ्रोबिंग क्यों होती होंगी, वो ऐसे रिस्ट की आवाज़ यहाँ पे ऐसे करने के बाद क्यों आती होंगी, डॉक्टर को कैसे पता चलता होगा। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस की डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमारे चैप्टर में दी है और लुक इनसाइड द बॉडी। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑर्गन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये बेटा। देखो, वी हैव अ मेनी डिफरेंट टास्क टू डू, वी यूज सर्टन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू देम। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना। हम देख पाते हैं कि जैसे ये हैंड्स है, ये फिंगर्स है, हेयर्स है, आईज है ना। और हर एक बॉडी पार्ट्स का क्या रहता है, अलग अलग फंक्शंस रहता है, अलग अलग काम रहता है। तो इसी से हमें क्या पता चलता कि कौन से इंटरनल ऑर्गन है और कौन से एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, क्या आप आंसर दोगे बेटा मुझे। चलो फिर, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज़ फॉर फॉलोइंग। तो सबसे पहला है सीइंग। देखने के लिए हम कौन से ऑर्गन का यूज़ करते हैं, आंसर दो बेटा। गुड, इसका यूज़ करते हैं आईज। देन फॉर वॉकिंग, चलने के लिए पैर पर चलते या हाथ पर चलते, हम पैर पर चलते हैं ना, लेग्स। देन फॉर हियरिंग, देखो जैसे अब मैं ये क्लास, ये वीडियो आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो किससे सुन रहे हो आप, ईयर से सुन रहे हो, है ना। और फॉर राइटिंग, अगर आपको राइट करना हो, लिखना हो, तो किससे लिखते हैं आप, हैंड से लिखते हैं ना। तो ये अलग अलग फंक्शंस के लिए हमने अलग अलग ऑर्गन्स का क्या किया, यूज़ किया।
व्हाट इज़ मीन बाय द एक्सटर्नल ऑर्गन? एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन? पूरे बॉडी में से ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जिसको सेंसरी ऑर्गन कहते हैं? सेंसरी। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर अभी हम जानने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो है ये सभी आपके नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उसके आंसर्स लिखने हैं। तो देखो बेटा, क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। विच वन इज दिस ऑर्गन? आई। विच वन इज दिस वन? ये कौन सा है? हैंड। ये क्या है बेटा? ये हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है? ये है ईयर। और लास्ट वाले कौन सा पार्ट है बॉडी का? वो है लेग्स। तो ये जैसे मैंने 4 यहाँ पे दिखाए हैं, इसके अलावा हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। आइज से हम देखते हैं, हैंड से हम क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं, ईयर से क्या करते हैं? हम सुनते हैं, और लेग से क्या करते हैं? हम वॉकिंग करते हैं। तो इसी तरह अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ अलग अलग फंक्शंस के लिए किया जाता है। ओके, नाउ देखो, अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टन फंक्शन इज़ कॉल्ड अ ऑर्गन। ऐसा एक बॉडी का ऑर्गन्स जो एक फंक्शंस के लिए, स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, उसे कहा जाता है ऑर्गन। वी यूज़ आवर लेग्स टू वॉक, hence our legs are our organ for the walking. We use our ears for hearing, hence our ears are the organ for the hearing. जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। कौन से 2 एग्जाम्पल है? एक दिया है लेग्स, तो चलो अंडरलाइन करो। लेग्स से क्या करते हैं हम? पैर पर चलते हैं ना, हाथ से चलते हैं क्या? नहीं। तो जैसे ही वी यूज़ अवर ईयर्स, ईयर्स है ना, कितने ईयर्स है? 2 है ना? 4 है क्या? नहीं, 2 ईयर से। 2 ईयर से क्या करते बेटा? हम सुनते हैं। तो वैसे ही ऑर्गन्स इन आउटसाइड अवर बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो देखो, एक्सटर्नल ऑर्गन किसे कहते हैं? जो हमारे बॉडी के क्या रहते हैं? आउटसाइड रहते हैं। आउटसाइड मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर मतलब आउटसाइड द बॉडी। अंडरलाइन करके रखो ये डेफिनेशन, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो अभी वो कौन से हैं? अब तो आपको पता ही चल गया होगा, बहुत ईजी है। ईयर्स है ना, कौन से? ईयर्स, नोज़, ये हमारे आर्म्स और हमारे लेग्स। तो ये सभी क्या है बेटा? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। देन Hence they are external organs, they can be easily seen. हम उन्हें देख सकते हैं। देखो ये हाथ है, हाथ को हम देख सकते हैं, हेयर्स को हम देख सकते हैं, ये नोज़ को हम देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स दैट मेक अस अवेयर इन द सिचुएशन अराउंड अस कॉल्ड द सेंसरी ऑर्गन्स। देखो अभी दूसरी डेफिनेशन है कि सेंसरी ऑर्गन किसे कहते हैं। हमें है ना ऐसे ऑर्गन्स है हमारे पास कि जिससे हमें सेंस का पता चलता है, कि जैसे कि ईयर से, ईयर से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है ना। नोज़ है, नोज़ से हमें कोई भी स्मेल, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हर तरह की स्मेल हमें नोज़ से आती है। टंग, टंग से हम कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं। स्किन, स्किन से हमें क्या पता चलता है कि कौन सी मतलब चीज़ रफ है या फिर कौन सी स्मूथ है ना, ये स्किन से समझ आती है। तो ये सभी 5 ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? दिस 5 ऑर्गन्स आर नोन एज अ सेंसरी ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? इतना समझ आया बेटा? चलो नेक्स्ट। तो देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स है एक्सटर्नल ऑर्गन्स के, जैसे कि देखो फूट है, आई, लेग, आर्म, नोज़, माउथ, टीथ, हैंड, ईयर। तो ये सभी क्या है बेटा? दीज आर ऑल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। आपको क्या करना है? ये नोटबुक में सभी एक्सटर्नल पार्ट्स का एक कॉलम करना है और उसमें सभी ये पार्ट्स आपको क्या करने हैं? राइट डाउन करने हैं। अभी हम पढ़ते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। तो मैंने बताया ना अभी, सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं? ऑर्गन्स दैट मेक अवेयर ऑफ अ सिचुएशन अराउंड अस। हमारे बाजू में जो भी सिचुएशन हो, हम आँखों से देखते हैं, नोज़ से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, और स्किन से हमें पता चलता है कि ठंडी है, गर्मी है, पानी गर्म है या ठंडा है, कोई रफ है या कुछ स्मूथ है ना। तो ये सभी ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? सेंसरी। कितनी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? 5। कौन से हैं? टंग, आइज़, ईयर, नोज़,
and hand. These all are our sensory organs. इतना समझ में आया बेटा आपको? तो अभी जानते हैं हम हाँ, नाउ वी कैन सी इंटरनल ऑर्गन्स. तो देखो इंटरनल ऑर्गन्स किसे कहते हैं? एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी. जैसे हमने एक्सटर्नल पढ़े वैसे ही अभी हम इंटरनल पढ़ेंगे. बॉडी के अंदर के पार्ट्स कौन से होते हैं? वो है इंटरनल. सो इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड से हम देख सकते हैं क्या कि हमारे बॉडी के अंदर हार्ट कहाँ पे है, ब्रेन कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है, हम बता सकते क्या? देख सकते हैं क्या? जैसे हम हाथ को देख सकते हैं वैसे हम किडनी को देख सकते क्या? नहीं देख सकते. तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स. लेट्स सी मेनी फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी गो इनसाइड द बॉडी. अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. देखो हमारे बॉडी में है ना बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जो फंक्शंस करते हैं. जैसे कि ब्रेन से हम सोचते हैं, हार्ट है जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं. तो ये सभी जो बॉडी के पार्ट्स जो अंदर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स. ब्लड फ्लोज थ्रू देम कंटिन्यूअसली. ये जो ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं उससे क्या होता है? ब्लड जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता है. द एयर वी ब्रीथ इज कैरीड आउट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. हम अभी सांस ले रहे हैं ना, रेस्पिरेट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इनसाइड ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं ना. सो वी टेक अ एयर इनसाइड आवर बॉडी विच इज़ कैरीड आउट every parts of the body through the blood. The food that we eat is digested, है ना. अंदर सांस लेते हैं, देन फूड डाइजेस्ट होता है, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर काम कर रही होती है पर हमें पता चलता क्या? नहीं पता चलता. दिस फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. फूड का डाइजेशन होना हो, रेस्पिरेशन करना हो या फिर सोचना हो, ये सभी जो भी फंक्शंस है वो अलग अलग ऑर्गन से किए जाते हैं और उन्हें क्या बोलता है? इंटरनल ऑर्गन्स. सो लेट अस लर्न अ फ्यू अबाउट देम. नाउ देखो यहाँ पे कुछ बॉडी ऑर्गन्स दिख रहे हैं. कैसे दिख रहे हैं? आपने इससे पहले देखा क्या? नहीं देखा. ये हमारे ही बॉडी के फंक्शंस है पर हमें पता नहीं रहता है. क्यों पता नहीं रहता बेटा? क्योंकि हम इन्हें कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहते हैं. तो देखो जैसे कि ये क्या है? ब्रेन. आपका ब्रेन ऐसा है, हमारा ब्रेन ऐसा है. ये क्या है? ये है किडनी. ये हमारे बॉडी के अंदर रहती. वो क्या है? हार्ट. देखो हार्ट है ये जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, ये बीच में रहता है. ये है लंग्स. देन दिस वन इज लीवर एंड लास्ट वन इज स्टमक, हमारा पेट. तो अगर इसे आपको आइडेंटिफाई करना हो तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि हम इन्हें देखते नहीं, ये बॉडी के अंदर रहते हैं. पर पिक्चर्स से हम समझ सकते हैं कि कौन सा बॉडी, ये कौन सा पार्ट है, कौन सी किडनी है, कौन सा लीवर है, ये जैसे ब्रेन है. सो ये सभी पार्ट्स को क्या कहते हैं? इंटरनल पार्ट्स. और आपको क्या करना है? ये सभी पार्ट्स का मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल का एक ब्लॉक करना है और दोनों के इसमें आपको क्या करने हैं? नाम लिखने हैं. ओके. नाउ अभी लास्ट का देखो, आपको यहाँ पे एक बॉडी दिख रही है. तो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे बॉडी में होती है जो हमें पता नहीं रहती है. तो देखो वो क्या है? द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी दैट परफॉर्म सर्टन इम्पॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस नीड टू बी सिक्योर. हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? सिक्योर रहते हैं. क्या वो इधर से उधर जाते हैं क्या? जैसे कि ब्रेन यहाँ पे है तो ब्रेन क्या थोड़ी देर बाद नीचे जाएगा क्या? या फिर ये हाथ यहाँ पे, ये हाथ थोड़ी देर बाद इधर उधर जाएंगे क्या? नहीं. मतलब जो बॉडी के पार्ट्स है वो एज इट इज़ उनकी जगह रहते हैं ना. द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज सच ए दैट आवर इंटरनल ऑर्गन्स कैन रिमेन इन देयर प्लेसेस नो मैटर हाउ मच वी मूव. इट मीन्स दैट
हमने बॉडी के कितने भी मूवमेंट्स की, हमने रनिंग किया, हमने डांस किया, हमने स्टडी की, कितनी भी हमने मूवमेंट्स की, पर फिर भी हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है वो उसी जगह पे रहते। वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि बॉडी के पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं। सो दीज आर होलो स्पेसेस फॉर दीज ऑर्गन्स इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो, दे आर कॉल्ड कैविटीज़। तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब द हॉलो स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन्स हेड एंड द टॉर्सो। हेड हमारा और टॉर्सो यानी पीछे का भाग, इन दोनों के बीच में जो प्लेस रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैविटीज़। द कैविटी इनसाइड द हेड इज कॉल्ड द कार्नियल कैविटी। कार्नियल कैविटी किसे बोलते हैं, है ना, द कैविटी इनसाइड द हेड, जो हमारे सिर के अंदर जो एक कैविटी रहती है उसे बोलते हैं कार्नियल कैविटी। एंड लास्ट वन इज़, देखो वही पिक्चर दिया है तो कौन से टाइप्स की कैविटी हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। थेरोइक कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी है, पेल्विक कैविटी है, स्पिनल कैविटी है, और ये देखो कार्नियल कैविटी अभी मैंने आपको बताई। चेस्ट के अंदर ये है हमारा टॉर्सो, चेस्ट के अंदर जो रहती है वो है हमारी एब्डोमेन कैविटी। तो इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई है। तो ये था हमारे आज के क्लास का पार्ट 1। इसके बाद हमें डिटेल्स में स्टडी करना है कि ब्रेन, हार्ट, इसके क्या फंक्शंस रहते हैं, और इसके साथ ही आपको हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में और जानकारी डिटेल्स में भी बतानी है। सो दैट आई विल कंटिन्यू इन द सेकंड लेक्चर। सो तब तक स्टडी करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।